नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसी के लिए यहाँ पर जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर 9वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से 8 तक इसका जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिए हैं। कहाँ मिलेगा ये वीडियो, तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है A to Z वीडियो भी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास होता है ना, उससे पहले ही हम पीडीएफ दे देते हैं ताकि बना के फिर क्लास करिए तो बहुत ही मज़े से आपको जो है क्लास भी होगा और सारा क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम दोस्तों कब है, तो 14 जून को है और 17 जून को है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ के जाइए ताकि जब भी आप क्वेश्चन वहाँ पे बनाएंगे तो लगेगा हाँ बनाए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यानी जो चीज़ आपको छोटा भी हुआ है, जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उन सभी चीज़ों को अंतिम में फोकस करिए। ठीक है, अंतिम में उन चीज़ों को खोज के पढ़िए, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, और सारा चीज़ आपको यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। 1:30 बजे वाला क्लास भी कोई मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें इतना ज़बरदस्त क्लास हो रहा है कि 100% रिजल्ट फिक्स कर देगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग इस क्लास को अंतिम तक करिएगा, तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन का आइडिया पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आया है, क्योंकि इस सेट का जो स्कोर है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 55 स्कोर है। 55 पार करना है इस सेट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष जो है, यानी कि किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम वर्ष याद रखना, ये आपको 1881 में, और इस समय जो कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड रिपन का। ठीक है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये कैमूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन जो बिहार में है कैमूर जिला में है, और इसके बाद जो आपको हो जाता है वो आपको होता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव P वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी के जो है पदों में डैश के बराबर होगा। तो पदों में डैश के बराबर होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से D 2F के बराबर। आंसर D हो जाएगा। जब दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीनीकरण होता है तब कह रहा है कि मुख्य रूप से किस चीज़ का उत्पादन होगा या क्या बनेगा। तो इस केस में आपको जो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से जो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है। यानी कि लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर होगा यहाँ से VK सक्सेना। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, VK सक्सेना यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किसे जो है पर्ल एस कहा जाता है। पर्ल एस कहा जाता है, ये बताइए। तो पर्ल एस जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ये C हो जाएगा। K2CO3 को कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। एक प्रकार से मुक्त भस्म के नाम से भी इसको जानते हैं। आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था। तो पद्म पुरस्कार देखिए, जो दोस्तों पद्म पुरस्कार है इनको 3 जो है श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, पहला जो होता है इसमें क्रम में वो आपको पद्म विभूषण, दूसरा जो आता है पद्म भूषण, और तीसरा जो है पद्म श्री। ठीक है, इनका जो शुरुआत होता है याद रखना 1954 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक ही वेंट टू डैश मार्केट बाय वेजिटेबल्स। तो राइट आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है।
तो इसे जो दोस्तों कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन दिया है कि पक्षी जो है पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। पक्षी पेड़ पर अपना क्या बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से नीर, ठीक है, यानी कि जो है नीर बनाते हैं। आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीर को जो है दूसरे शब्दों में घोंसला कहा जाता है। पक्षी का घर होता है ये, जो कि पेड़ पे अपना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है, जिसमें से प्राकृतिक जो तत्व है वह कितने हैं। सेम क्वेश्चन सब आपको करवाए हैं, क्या हो जाएगा, तो 118 दोस्तों जो है टोटल तत्व है, जिसमें से 94 क्या है तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। आवर्त सारणी का खोज जो है दोस्तों याद रखना, वो मेंडलीफ ने यानी कि किया था सबसे पहले, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपको मोसले ने दिया था 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था ये शाहजहां ने। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, शाहजहां, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो पहली महिला दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये जो है कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इकोनॉमिक्स से सवाल है यहाँ पर कि CRR का जो है मतलब बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा कैश रिजर्व रेशियो। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक जो है रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10 जो है प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 1331, यानी कि CI वाला सवाल है और CI भी दे भी दिया है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से बी निकल जाएगा 1000 रुपया का, ठीक है। और इस केस में आपको 1000 में क्या करना है, तो जो है गुना करके 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100 करेंगे तब भी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ये राज्यपाल है और राष्ट्रपति भी होता है, जो कि आपको बताएंगे। तो राज्यपाल जो होता है ये आपको होता है 161 अनुच्छेद के तहत। अगर यही क्वेश्चन में राष्ट्रपति पूछता तब ये 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर संधि और वर्ष दिया है, कौन सी संधि किस वर्ष हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग देखिएगा। तो सबसे पहले बसीन की संधि 1802 में हुआ है। सूरत की संधि कब हुआ है, तो ये आपको 1775 में। ग्वालियर की संधि कब हुआ है, ग्वालियर की संधि 1817 में। और जो सालाबाई की संधि है 1782 में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 26वां जो है दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो किया गया दोस्तों बिहार में। कहाँ किया गया, बिहार में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बिहार के पटना में हुआ है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, शारदा एक्ट का संबंध जो है किससे है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको विवाह संबंधित आयु से। आंसर ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाट के स्थान पे क्या होगा, तो सरलीकरण करेंगे, जो इसका मान आएगा वही होगा। आंसर क्या होगा, ये 49.13/20। आगे दिया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। दिया क्या यहाँ पर है, तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया, सही है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अनुच्छेद 351 है, ये गलत है। 350 का क होगा ये, यहाँ पर गलत है, यानी केवल 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो जो संविधान संशोधन हुआ था 36वां संविधान संशोधन, और 1975 में मिलाया गया था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में निकलती है दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ी से। आंसर ये बी हो जाएगा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारतीय जो है भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। तो 24 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 2026 को। आंसर ये ए होगा 2026। आगे बढ़ते हैं, सफिक्स बताना है हार्म का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये डी हो जाएगा, ईस्ट हार्मिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। देखिए प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की बात है, हाल ही में दोस्तों ये बनी थी, ध्यान रखेंगे। ये आपको हो जाएगा रेणु देवी। क्या होगा, रेणु देवी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में आपको हो जाएगा राज्यसभा। आंसर क्या होगा यहाँ? सॉरी, राजभाषा होगा, आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा जो है 17 में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 343 से 351 अनुच्छेद तक इसका यहाँ पर मान निकालना है, बनाएंगे आप लोग। 28 का राइट आंसर यहाँ से 8 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक जो है बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है इस क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो ये गोंड हो जाएगा। क्या होगा? गोंड, ठीक है। लेकिन गोंड दूसरे स्थान पे आता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो भील होता है, तो भील ऑप्शन में है नहीं, तो भील नहीं है तो आपको गोंड मारना है, क्योंकि गोंड दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। भारत के 90वें दोस्तों जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये जो 90वें वाला पूछा जा रहा है तो ये आपको हो जाएगा डी, ये आपको हो जाएगा इलम पार्थी जो है AR, आंसर डी होगा। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत माना जाता है तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा न्यायिक जो है व्याख्या, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन की जो है रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगा आपको डी, कोशिका, आंसर डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पुलल फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग यहाँ पर दिया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चुनना है। तो ये जो राइट आंसर होगा 33 का दोस्तों ये ए हो जाएगा, स्टेप्स डॉटर। अंग्रेज ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरण करने की घोषणा कब किया था? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 1911 में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय में थे गवर्नर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वायसराय थे उस समय में, गवर्नर तो पद बाद में आया ना। सूर सागर के रचयिता कौन? तो सूर सागर के रचयिता हो जाएगा दोस्तों सूरदास, आंसर डी हो जाएगा। सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, ये सभी। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। एक वयस्क मनुष्य ये आपको 24 घंटे में मूत्र की औसत मात्रा कितना उत्सर्जित करता है? तो मिनिमम ये होना चाहिए इतना आपको जो आसपास में 1 से 1.5 लीटर, आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों जो कहा जाता है ये आपको अपचयन, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सरलीकरण करना है, सरलीकरण करेंगे, राइट आंसर आपका 7/5 जो है निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं ये बताना है। राइट आंसर ये ए हो जाएगा, विसरण। क्या होगा? विसरण यानी डिफ्यूजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 है और उसका जो है गुणनफल 560 है तो उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या जो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये डी होगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये? 20 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सप्तांग जो है सिद्धांत की चर्चा की गई है। सप्तांग सिद्धांत की जो चर्चा की गई है यहाँ से तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो द्वैध शासक का जनक माना जाता है लियोनेल कार्टियस, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। लियोनल कार्टियस यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, माना जाता है, डी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में उपस्थित रहता है? तो लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है? तो ये तो सभी लोग को पता होगा, क्या होगा? ये बी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार एमाइलेज हो जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है ना। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक 44 का राइट आंसर हु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो त्रिज्या अगर दोगुनी करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हो जाएगा दोस्तों 4 गुनी, तब आंसर सी हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? यानी कि सबको देने वाला, यानी यूनिवर्सल डोनर के बारे में है, तो ये जो है आपको ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है, खास करके ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली धातु से बना होता है, यानी इसका बताना है गलनांक और धातु बताना है, ठीक है। तो गलनांक जो हो जाएगा ये आपको उच्च होता है और प्रबल धातु होगा, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन जो होता है इसका जो लगभग गलनांक 3500 डिग्री सी होता है, सोचिए आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द बताइए। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द ये ए हो जाएगा, विरहनी। क्या होगा ये? विरहनी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि प्रोकैरियोटिक जो है राइबोसोम की उप संरचना क्या होती है। तो ये उप संरचना जो हो जाएगा ये 50S और 30S। आंसर ये सी हो जाएगा। खाली जगह में भरिए, क्या होगा? देयर डैश एनी शुगर इन हर ऑफिस। राइट आंसर जो 50 का होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी, यानी वाजंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवध राज्य का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, या कौन थे? अवध का जो स्थापना किया था ये शहादत खान ने किया था। आंसर डी हो जाएगा, शहादत खान। दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बुहरान उल मुल्क के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। विंग्स ऑफ फायर जो है एक ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो ये जो शीर्षक का नाम होगा ये APJ अब्दुल कलाम। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, मद्य निषेध का जो है अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपका इंप्रूवमेंट होगा और तैयारी होगा, ठीक है। और 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मात्र 49 रुपया मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ये वीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जा करके पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 49 रुपया में ये मद्य निषेध का टेस्ट आपको मिल जाएगा 25 को। फिर लगा लीजिएगा फटाफट से, उसका PDF भी सारा अटैच है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है, ठीक है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BCA। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। दिया यहाँ पर है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ यानी गंदा शहर सबसे कौन सा बना। तो सबसे जो गंदा शहर है अभी वर्तमान में 55 का राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मदुरई हो जाएगा, तमिलनाडु का। मदुरई जो है दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, आंसर जो है बी हो जाएगा। इसके बाद आपको लुधियाना आता है, फिर चेन्नई भी आता है आपको एक प्रकार से गंदा शहर में, रांची हो गया, बेंगलोर का भी स्थान आता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, CI। आंसर ये बी होगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है ये बताइए। अनुवांशिकी का जनक जो है आपको ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 बिंदु दोस्तों जो है एक रेखिक हो तो उनसे दोस्तों जो है बने त्रिभुज का जो क्या होगा। तो त्रिभुज जो यहाँ पर होगा ये आपको क्या होगा, तो ये D0 हो जाएगा। 37 डिग्री तापमान बराबर कितना होता है, तो यानी कि सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाभिक का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा राइट आंसर ये सी होगा, 9+1। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ वो चीज़ मिलेगा यहाँ पर जिससे आपका रिजल्ट कन्फर्म होगा। बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं, बढ़िया से सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और रेगुलर मेंटेन करके क्लास करिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका PDF 1:30 बजे वाला क्लास का रिजल्ट वाला सीरीज़ का PDF सब कुछ आपको दोस्तों वहीं पर जो है मिलने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों मोल। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मोल। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो ये आपको है 25 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। ऑप्शन बी हो जाएगा, A.O. ह्यूम ने किया था, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दोष है। यानी कि जो दिखाई देता है वही दोष होता है, दूर की नहीं दिखाई देती मतलब नज़दीक का दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और इसके लिए अवतल लेंस का जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो परिणामों का अनुपात कितना निकलेगा। तो परिणाम का जो अनुपात निकल जाएगा दोस्तों तो ये बी हो जाएगा, आपको 5:6। ऑप्शन सेम रह जाएगा, ऑप्शन ये जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है तो ये हो जाएगा आपको डी,
USB इसका राइट आंसर होगा। USB जो है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। CPU जो होता है ये आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। RAM होता है ये एक अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ROM जो होता है आपको रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी होगा। ये जो है आपको कंप्यूटर का एक भाग नहीं है पर्सनल कंप्यूटर का, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों जो है कहाँ है ये बताइए, तो ये हो जाएगा ओस्लो। क्या होगा, ओस्लो हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी, और यहाँ पर डॉलर चलता है मुद्रा के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, दिया है कि द सिनोनिम ऑफ यहाँ पर एब्सोल्यूट डैश, ठीक है। तो 68 का हमारा राइट आंसर जो निकल जाएगा ये सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अनलिमिटेड आंसर ये सी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है कौन सा, तो पृथ्वी के जो है वायुमंडल की पहली परत 69 का राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण जो है x² + 2kx + 4 है बराबर 0, तो एक मूल अगर 2 है तो k का मान क्या होगा, तो k का जो मान निकलेगा -2, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि माइनस जो है b बटे क्या होगा, ए होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो बराबर की गुफा दोस्तों अपना प्यारा बिहार में है, और याद रखना ये बिहार में आपको हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये बिहार में आपको ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए यह जो है आपको चट्टान को काट करके जो है बनाया था। बराबर की गुफाएं ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑक्सीशोषण के लिए दिए गए पदार्थ किसकी जो उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीशोषण के लिए क्या उपस्थिति, देखिए ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन जरूरी है, अनऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सी है तो ऑक्सीजन जरूरी चाहिए, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन जो सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था आपको कब, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1565 में। आंसर सी हो जाएगा, सी यहाँ से जो है याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी इनको जानते हैं, राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी इनको जानते हैं। C4H6 किस श्रेणी से संबंधित है, श्रेणी संबंधित, ये हो जाएगा सी एल्काइन। आंसर ये जो है आपको हो जाएगा सी। कैसे, तो 4 4 दूना 8, 8 - 2 6 हो गया ना, -2 वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आइटम्स ए पाइप ड्रीम मीन्स, तो 75 का राइट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, खाली जगह हम भरेंगे तो ये गॉज हो जाएगा, सी गोज। अगला क्वेश्चन है वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खून सफ़ेद होना, खून सफ़ेद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो खून सफ़ेद होना का हो जाएगा ये दाग न रह जाना, आंसर डी हो जाएगा। कोलेरू झील जो है किस राज्य में है, तो कोलेरू झील जो है प्रेजेंट टाइम में ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान मोथा जो है किस समुद्र में बना, तो मोथा दोस्तों जो बना था याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मोथा नाम जो दिया ये थाईलैंड ने दिया था, ठीक है, याद रखना थाईलैंड ने। और थाई भाषा में मोथा का अर्थ होता है सुगंधित फूल, क्या होता है, सुगंधित फूल होता है, याद रखना। प्रभावित जो रहा था राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी जो है किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से इनमें से क्या होने की संभावनाएं रहती है, क्या होने की संभावना रहती है, तो आपको हो जाएगा त्वचा कैंसर, आंसर डी हो जाएगा त्वचा कैंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो किया जाता है ये आपको बैरोमीटर का, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों बी होगा हैदराबाद में, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, यानी कौन जो है मगध का राजधानी रहा था पाटलिपुत्र से पहले, तो राजगृह यानी कि जो है राजगीर, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार शब्द जो है इनका विलोम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये होगा यहाँ से कदाचार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो 86 का राइट आंसर बी होगा चौथी, आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा चौथी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा कहाँ, तो मुंबई में,
इसका भी मुंबई में है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1894 में इस बैंक की जो स्थापना किया गया था। जानते हैं पहला शाखा कहाँ बना था? पाकिस्तान में, लाहौर में। पहला शाखा लाहौर में ही बनाया गया था। विभाजन के बाद यह बैंक आपको जो है भारत में दिया गया, भारत में हो गया पूर्णतः। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 का संचालन का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है? मैत्री जो 2 है इनका लक्ष्य रखा गया है 2032 तक। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको एड्स हो जाएगा, यानी HIV हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि द्वि समीकरणीय जो यहाँ पर दिया है 6² माइनस जो है 3x + 5 = 0। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा इसमें? मूलों की प्रकृति जब आप निकालेंगे तो ये आपको निकलेगा बी, वास्तविक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल क्या होता है? b² - 4ac होता है ना, उस पर रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में आता है मतलब वास्तविक नहीं है, 0 से कम हो जाएगा। भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपको ये पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट। आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो है ज़्यादातर मात्राएँ उपस्थित रहती है। भ्रंश पर्वत यहाँ पे पाया जाता है और आपको जो है इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पश्चिमी घाट से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राज्य में फैला हुआ है? तो ये टोटल 6 राज्य हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है पता है? गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जो है, केरल, तमिलनाडु, ये सब आ जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिकंदर लोदी। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। क्या होगा? ऑप्शन बी है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? तो आगरा शहर की जो स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने कब किया था? तो ये 1504 में। कब किया था? 1504 में। 1504 यहाँ से याद रखना। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे आपको स्थित है। और सिकंदर लोदी ने दोस्तों क्या किया? तो फिर आगरा को 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है ये आपको सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि श्रीगुप्त ने तो किया था लेकिन वास्तविक संस्थापक अलग हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसके बाद जो है अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया दोस्तों बीजिंग। क्या होगा? ये बीजिंग में दोस्तों किया गया है। आंसर क्या होगा? बीजिंग चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुबिन गर्ग द्वीप किस देश में है? जुबिन गर्ग द्वीप जो है यह किस देश में है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सिंगापुर यहाँ से याद रखना। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है रखा गया तो ये हो जाएगा आपको रॉस द्वीप। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आधिकारिक रूप से दुनिया का जो है सबसे पहला कैशलेस देश कौन बन गया? कौन देश बना आधिकारिक रूप से? ये दोस्तों बन गया है, आपको याद रखना, ए स्वीडन। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और वहाँ की मुद्रा जो है कोरोना है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप देश की यह जो है एक कंट्री है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे धनिक जिला बताना है प्रति व्यक्ति आय में, तो ये हो जाएगा पटना। क्या होगा? ये पटना हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए अरेस्ट का यहाँ से अपोजिट क्या होगा? तो अरेस्ट का क्या होता है? एक प्रकार से अपोजिट मुक्त करना। अरेस्ट मतलब क्या होता है? पकड़ना। और जो उल्टा होगा क्या होगा? छोड़ना, यानी ये जगह अनबिंड। आंसर डी हो जाएगा, अनबिंड हो जाएगा। यहाँ पर अनबिंड का मतलब होता है मुक्त करना। आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का नम्मा सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करेंगे। जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1:30 बजे वाला क्लास नहीं छोड़ना है। पढ़ार बैच की शुरुआत हो चुका है, नया बैच जो भी नहीं लिए हैं अभी तक ले लीजिएगा। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाला है, एप्लीकेशन पे क्लास मिलेगा। ये नंबर है सर का, सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको जो है पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।